हेलो दोस्तों, जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ये प्रकाशन किया गया है सरकार द्वारा कि भूमि सर्वे अब पुराने कागजातों के आधार पर ही करने की दी गई है अनुमति। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोगों को अब पुराने कागजात से जुड़ी समस्या थी, उसी के आधार पर सरकार ने सर्वे करने की अनुमति दे दी है। तो अब देखना है जो पुराना जो कागजात जिसके पास होगा पुराना खतियान उसका सर्वे जो है अब कैसे किया जाएगा। क्या उन्हीं के नाम पर किया जाएगा या फिर जो नया जो रिविजनल सर्वे है उसके नाम पर किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा तो आपको यह पूरी संपूर्ण रूप से जानकारी मिल जाएगी। और एक बार में नहीं समझ आए तो दोबारा सुनिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आपके दादा परबाबा के नाम से जो पुराना खतियान बना हुआ था, क्या सरकार ने जो गजट जारी की, जो आदेश जारी किया है, क्या उन्हीं के नाम से सर्वे किया जाएगा या फिर जो रिविजनल खतियान जो है जिसके नाम से बना है या फिर उनके भी नाम उससे सम्मिलित किया जाएगा, या फिर जिनके पास केवाला है रिविजनल के आधार पर केवाला करा लिया है उसके आधार पर सर्वे किया जाएगा। क्या है जो सूचना, इसको हम बहुत ही बारीकी से आपको बताने वाले हैं। और यह सभी रैयतों को जानना ज़रूरी है। जिसके पास पुराना खतियान है उनको भी जानना ज़रूरी है, जिसके पास नया खतियान है उनको भी जानना ज़रूरी है, और जिसके पास जो केवाला ले लिया है नया के आधार पर उनको भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि यह सूचना, यह जानकारी यदि नहीं जान रहे हैं तो आपको बहुत ही पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप जो है सो प्रकाशन किया गया है सरकार के माध्यम से, तो उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम बारीकी से इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि सरकार आखिर ये जो फैसला लिया यह क्यों लिया और इससे कितने प्रतिशत रैयतों को लाभ मिलेगा और किन रैयतों को हानि होने वाली है। तो जानते हैं बारीकी से। दोस्तों, जैसा कि आए दिन देखा जाता है कि अक्सर जो विवाद होता है वो भूमि विवाद से ही होता है। भूमि विवाद के ही कारण जो है जो विवाद उत्पन्न होता है, भूमि के ही कारण विवाद उत्पन्न होता है। और कोर्ट में भी यह देखा गया है कि 70 से 80% जो मामला है ना, वो सिर्फ भूमि विवाद से ही है। और उस भूमि विवाद का जो देखा गया कि कारण क्या है, उसमें क्या क्या कारण की वजह से जो है सो विवाद उत्पन्न होती है। सबसे पहला कारण देखा गया कि मान लीजिए CS खतियान जो आपके बाबा परबाबा का है वो आपके नाम से बना, लेकिन RS किसी और के नाम से बना दिया गया, RS। तो इस प्रकार से विवाद, और वो RS वाला क्या किया, बेच दिया या फिर खुद के कब्जा में है। ये दोनों का सबसे अधिक विवाद है बिहार में, जो कि जो सर्वे चालू हुआ आज़ादी के बाद 60 से लेकर 1960-61 से लेकर जो सर्वे चालू हुआ रिविजनल, वही मुख्य रूप से वह उसमें जो सर्वे किया गया वो पूर्ण रूप से सही से नहीं किया गया। जबकि सर्वे करने का जो उसमें था रिवीजन, यानी कि रिविजनल सर्वे का मतलब था रिवीजन करना। जो CS खतियान में जो जिसके नाम से है, यदि उसके ही वंशज से करने का अनुमति था। मान लीजिए CS खतियान में आपके परबाबा का नाम था, तो यदि आपके परबाबा ने वो ज़मीन नहीं विक्रय किया, यदि आपके परबाबा ने उस ज़मीन का लगान बराबर ज़मींदार को दिया, नीलामी नहीं हुई ज़मीन का, यदि आपके परबाबा के ज़मीन जो था उसकी बंदोबस्ती जो है ज़मींदार दूसरे के नाम से नहीं किया, तो आपके ही परबाबा का जो ज़मीन था वो वर्तमान में जो रिविजनल होता वह आपके ही जो है सो नाम से होता, आपके पापा के नाम से या फिर आपके दादा के नाम से या फिर आपके नाम से होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ बहुत सारे जो रिविजन CS खतियान वाले था उनको हुआ, लेकिन बहुत सारे विवाद पेंडिंग में फंस गया कि रिविजनल खतियान में, CS खतियान में देखा जाता है कि राम का नाम है, लेकिन RS खतियान में देखा जाता है कि श्याम का नाम से चढ़ा हुआ है। लेकिन श्याम से जब पूछा जाता है कि ये आपने कैसे चढ़वाया, किस आधार पे, क्या आपके पूर्वज ने राम से खरीदा था ज़मीन, तो आपने सेल डेट दिखाइए, या फिर आपको ज़मींदार ने बंदोबस्ती किया था तो आप बंदोबस्ती पत्र दिखाइए, या फिर
आपको यह ज़मीन नीलामी से मिला है तो नीलामी पत्र दिखाइए, तो वह दिखाने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय जब रिविजनल सर्वे हो रहा था तो हो सकता है जो सीएस खतियान वाले जागरूक नहीं होगा, सीएस जिसके नाम से खतियान था उसका जो पूर्वज होगा, उसका जो वंशज होगा, वह रिविजनल समय जागरूक नहीं होगा, या तो वह उस गांव में परिस्थिति नहीं होगा, या फिर जागरूक नहीं होने के कारण क्या हुआ, जो तेज तरह का आदमी लोग होता था वो क्या किया, उसका ज़मीन जो है अपने नाम करा बिना कागजात के ही, जबकि ऐसा नहीं था। उस सर्वे में भी था कि आप जब तक कागजात नहीं दीजिएगा, जब तक आपके नाम से सर्वे नहीं किया जाएगा। लेकिन सर्वे कर्मचारियों की गलती की वजह से आज जो है इतना भूमि विवाद हो रहा है। शायद इसीलिए सरकार ने यह सब सर्च करते हुए उन्होंने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अब जो भूमि सर्वे जो किया जाएगा वह पुराने कागजात के आधार पर ही होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आपने देख रहे हैं कि पेपर के ही माध्यम से जो है जानकारी उपलब्ध हो रही है कि वर्तमान में जो भी सर्वे अब किया जाएगा उसका जो आदेश जारी किया गया है वह पुराना कागजात के ही आधार पर होगा। अब समस्या उत्पन्न होगी जिसके पास नया कागजात के आधार पर उन्होंने केवाला ले लिया है, रिविजनल सर्वे करा लिया है, ज़मीन पर कब्ज भी है या फिर ज़मीन बेच दिया है, तो उस केवालाधारी को क्या होगा? समस्या तो आएगा, लेकिन सर्वे भी सही रूप से होगा, क्योंकि उस सर्वे का भी रूल था, जब रिविजनल सर्वे किया गया था उस सर्वे का भी रूल था कि जो रैयत का आप जो आप नाम कर रहे हैं वो वही रैयत को रिविजनल सर्वे में उतारा जाए जिस रैयत का ज़मीन सीएस खतियान में है। और यदि सीएस खतियान का रैयत ज़मीन किसी को बिक्री कर दिया है तो जो विक्रय पत्र से लिया है उस विक्रय पत्र को देखकर जो है जो जिसके नाम से केवाला बना उसके नाम से कर दिया जाए। या फिर बहुत सारे सीएस खतियान का जो रैयत है वो क्या होता था, उस समय जो ज़मींदार को लगान नहीं दे पाता था। मान लीजिए उसमें सर्वे जो सीएस खतियान होता है उसका नियमावली है बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 धारा 101 से लेके और 125 तक का नियमावली है। उसमें 101 के खाना पूरी, 102 में जो है सो एलपीएम बांटा गया, 103 में दावा आपत्ति किया गया, 103A के तहत फाइनल खतियान बनाया गया, 104 के तहत जो है सो रेंट रोल बनाया यानी लगान निर्धारण किया गया। इसी प्रकार से जो है फिर दावा आपत्ति 106 में किया गया। इसी प्रकार से जो है उसका जो है सर्वे किया गया था। उसमें धारा 124 में यह साफ प्रावधान था कि जिस रैयत के नाम से सीएस खतियान बन चुका है, जी हाँ दोस्तों, जिस रैयत के नाम से सीएस खतियान बन चुका है उसको लगान देना जमींदार को अनिवार्य है। यदि लगान नहीं देता है तो वो जो ज़मीन है या तो ज़मीन नीलाम करवा सकता है, या तो रैयत खुद समर्पित कर सकता है, या फिर कोई भी रैयत जो है ज़मीन छोड़ के चले जाता है तो वो ज़मींदार को खुद विलीन ज़मींदार में खुद विलीन हो जाता है। या तो फिर कितना रैयत जो है क्या करता था, अब लगान नहीं दे पाए क्योंकि ज़मीन का उतना उस समय वैल्यू था नहीं, उस समय लगान ही ज़्यादा चढ़ जाता था तो लगान नहीं दे पाता था, तो खुद जाके वह क्या करता था कि अब हमें नहीं जोतना है, हमसे नहीं हो रहा है, बारिश नहीं होने के कारण उपजा नहीं होता था, तो समर्पण हो जाता था वो ज़मीन। तो वो ज़मीन ऑटोमेटिक ही ज़मींदार को हुआ करता था। अब ज़मींदार यानी उस समय जो है रैयत का सीएस जब खतियान बना था तो रैयत का एक अधिकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1885 में दे दिया गया था, जबकि 1885 से पहले रैयत के पास अधिकार नहीं था। वो जो 1885 वाला जो नियमावली है भूमि सुधार, उसी में अधिकार था कि अब जो है रैयत जो है ज़मीन को बिक्री भी कर सकता है। अब जो है रैयत को बिना बेवजह जो है ज़मींदार हटा नहीं सकता, लेकिन हटा सकता था। इसका भी एक कानून, जब कोई रैयत यदि मान लीजिए लगान नहीं देता है तो ऑटोमेटिक लगान नहीं देने की वजह से ज़मींदार हटा भी सकता था। लेकिन खतियान पर तो नाम चढ़ा था रैयत का, तो खतियान तो नहीं दोबारा बन सकता, लेकिन रैयत का तो इसलिए माना गया है कि ज़मींदार द्वारा यदि किसी व्यक्ति को बंदोबस्ती कर दिया गया ज़मीन
तो वो ज़मीन जो है उसी रैयत को माना जाएगा जिसके नाम से बंदोबस्ती किया गया। और यदि रैयत द्वारा किसी को विक्रय कर दिया गया, सीएस खतियान मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से बना और आपका पूर्वज ने किसी को बिक्री कर दिया, तो वो ज़मीन जो है उस रैयत को माना जाएगा। यदि आपके पूर्वज के नाम से सीएस खतियान बना और नीलामी हो गई ज़मीन की, आपके पूर्वज ने लगान नहीं देने का नीलामी भी करवा देती थी, तो नीलामी हो गई ज़मीन की, तो जो नीलामी पत्र से ज़मीन लिया उसका माना जाएगा। तो इस प्रकार से जिसके पास नीलामी पत्र था, जिसके पास केवाला था, जिसके पास बंदोबस्ती पत्र था, उन्हीं लोगों के नाम से जो है सो रिविजनल में भी उतारने का नियम था। और जिसके पास सीएस खतियान था उसका ना तो नीलामी हो पाया, ना ही वो उसका पूर्वज केवाला किया, और ना ही ज़मींदार ने उसकी ज़मीन ले ली और दूसरे को बंदोबस्त कर दिया। तो सीएस खतियान में जिसका नाम, उसी का पूर्वज का नाम रिविजनल खतियान। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा हो पाया कुछ परसेंट को, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा है कि देखिएगा आप आसपास के गांव में बहुत सारे विवाद फंसा हुआ है, जिसमें कि रिविजनल खतियान तो बना हुआ है, लेकिन रिविजनल खतियान वाले से पूछने पर कि सर सीएस खतियान में मेरे पूर्वज का नाम है और आरएस में आपके नाम है, आप बताइए जो किस आधार पर यह खाता खोला है। तो बहुत सारे रैयत तो बता भी देता है कि तुम्हारा पूर्वज ने बेचा, इसी विक्रय पत्र के आधार पर ये खाता खोला हुआ है, वो विक्रय पत्र भी दिखा देगा। बहुत सारे रैयत ये भी कहेगा कि तुम्हारा जो है सो पूर्वज का जो नीलामी हो गया था और नीलामी पत्र के आधार पर जो है सो ये ज़मीन जो है रिविजनल पर चढ़ा। बहुत सारे रैयत जो है सो ये भी कहता है ज़मींदार द्वारा हमको बंदोबस्ती की गई और मेरे पास रिटर्न भी है और इसी आधार पर जो है रिविजनल खाता खोला, तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा क्योंकि आपका ज़मीन चार। लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत सारे रैयत है जिसका कोई आधार नहीं है, बिना आधार ही खाता खोला, तो उन रैयतों के लिए इस सर्वे में बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं रैयत के लिए जो कि बिना आधार पर ही रिविजनल खतियान बनाए हुए है और वह ज़मीन रजिस्ट्री भी कर दिया है, तो उनका क्या होगा, उनके लिए ही बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि सरकार ने देखिए कि पत्रिकाओं के माध्यम से साफ यह कह दिया, जो भूमि सर्वे जो अब होगा वो पुराने कागजात के आधार पर करने की दी है अनुमति। सरकार ने जो भूमि सर्वे जो करने की अनुमति दी है वो पुराने कागजात के ही आधार पर करने की दी है। तो जैसे ही कोई प्लॉट पर जाइएगा तो सीएस वाले यदि दावा करेगा कि सर ये मेरा पुराना खतियान है और यह मेरा ज़मीन है, और आरएस वाले कहेगा मेरा है, तो आरएस वाले से सर्वे कर्मचारी पूछा जाएगा कि जो पुराना खतियान है वो इनके नाम से है और नया आपने खुलवाया, तो किस आधार पर खुलवाया। तो आपको या तो केवाला देना होगा, जो सीएस वाले यदि बेचा होगा तो केवाला देना होगा, या फिर आपको नीलामी पत्र दिया होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि इनका पूर्वज का ज़मीन जो है सर नीलाम हो गया था, तो नीलामी पत्र दिखाना होगा, तब ये रिविजनल वाले के नाम से होगा। या तो ज़मींदार द्वारा दिया गया बंदोबस्ती पत्र, साथ में रिटर्न भी देना होगा। ये आप बोल सकते हैं सर इसकी पूर्वज की ज़मीन थी और इन्होंने जो है ज़मींदार को लगान नहीं दिया होगा, इसकी वजह से जो है ज़मींदार ने हमको बंदोबस्ती कर दिया और हमारा जो है पूर्वज लगान दे रहा था और ये रिटर्न में भी नाम मेरा है, तो रिटर्न पेपर आपको दिखाना होगा। तो इस प्रकार से यदि आपके नाम से रिविजनल सर्वे हो गया तो किस आधार पे हुआ, तो हो सकता है कि आपके पास केवाला हो सकता है कि नीलामी पत्र के आधार पर, हो सकता है कि बंदोबस्ती पत्र के आधार पर हो। तो ये 3-4 पेपर रिविजनल वाले को रखना बहुत ज़रूरी है, तब ये हो पाएगा। यदि कोई कागजात यदि रिविजनल खतियान वाले नहीं दिखा पाते हैं तो पुनः जो है यदि पुराना के आधार पर सरकार सर्वे करेगी तो पुनः जो है सरकार सीएस खतियान यानी पुराना खतियान वाले के नाम से ही खाता खोल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भूमि सर्वे अब पुराने कागजात के आधार पर करने की दी है अनुमति, तो सर्वे भी कर्मचारी जो आएंगे वह इसी नोटिफिकेशन के जरिए जो है सो पहले से पुराना कागजात ही देखा जाएगा। जब ये देखा जाएगा और रिविजनल वाले भी दिखा सकते हैं कि सर मेरा रिविजनल का खाता खुला हुआ है, और रिविजनल वाले से ये पूछा जाएगा कि आप किस आधार पर खाता खुला है। यदि आप आधार उसे स्पष्ट रूप से वैध कागज़ क्या क्या आपसे मांगा जाएगा, या तो आपके पास आपका पूर्वज केवाला लिया हुआ था, केवाला का आप सर्टिफाइड कॉपी जो है निकलवा लीजिएगा, जीरोक्स यदि होगा तो उसका सर्टिफाइड भी
निकलवा लीजिएगा। दूसरी बात, यदि रिटर्न जमाबंदी आपके पास नहीं है और रिविजनल का खाता खुला हुआ है तो रिटर्न जमाबंदी निकालने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मांगेगा आपसे वही। तीसरी बात, बंदोबस्ती पत्र जमींदार द्वारा यदि बंदोबस्ती किया गया है और बंदोबस्ती रजिस्टर है तो वो भी वैलिड होगा। आप रजिस्टर बंदोबस्ती भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये पेपर दिखा के आप जो है रिविजनल सर्वे तभी वैलिड माना जाएगा। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं और ओनली रिविजनल खतियान दिखाते हैं तो पुनः CS खतियान के आधार पर खाता खोल दिया जाएगा। और वर्तमान में जैसे ही आप ये सोच रहे हैं कि खाता खोल देगा तो क्या होगा, खाता खोल देने से क्या होगा, ज़मीन तो मेरे कब्जा में है, तो ये भूल जाइए। जैसे ही सर्वे जो समाप्त होगा, ठीक जैसे ही सर्वे समाप्त किया जाएगा, सर्वे समाप्त होगा तब यह तो नियमावली भी बना दिया है कि ज़मीन पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। नया नियम बना लिया है जो कि हम नियमावली में बताए हैं। BNS की धारा 111 उपधारा 7 में ये साफ प्रावधान कर दिया गया है, यदि किसी के ज़मीन पर यदि आप अवैध रूप से कब्जा में है तो आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना और 1 साल से लेकर 10 साल तक का सज़ा का भी प्रावधान है। तो आप इसे हल्के में न लें। यदि आपके पास रिविजनल खतियान है तो वो किस आधार पर बना, इसको आप खोजने की कोशिश करें। क्योंकि आप जाइएगा, इसकी जो तहसील जहाँ बका अभिलेखागार होगा वहाँ पे जाके आप सर्च करवाइए, सर ये देखिए जो रिविजनल खतियान किस आधार पे बना, तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आप अंचल में भी जाके पता कीजिए। तो अंचल में यदि रिटर्न यदि उपलब्ध होगा जिला अभिलेखागार में या फिर अंचल में रिटर्न उपलब्ध होता, उसको निकालने की अभी से आप कोशिश कर लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार का सरकार ने नियमावली निकाला है उससे आप लोगों को रिविजनल वाले को परेशानी बढ़ सकती है। बहुत सारे परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन पहले तो ये भी था कि चलिए रिविजनल सर्वे फाइनल तो हो गया, लेकिन गजट जारी नहीं किया गया था। और इसी सब को देखते हुए सरकार ने साफ अनुमति कह दिया कि अब जो है सर्वे होगा वह होगा पुराने खतियान के ही आधार पे, क्योंकि जो रिविजनल सर्वे किया गया था वह सही तरीका से नहीं किया, बिना कागजात का भी सर्वे कर दिया गया। अब देखना है जो उसमें सरकारी ज़मीन का क्या होगा। बहुत सारे जो है सरकारी ज़मीन की भी पुराना में लिखा हुआ है गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, केसरी, हिंद, बकास, जिरात, कमा। तो इस ज़मीन सब का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सब को देखते हुए मान लीजिए पुराना खतियान बना, उसमें गैर मजरूआ लिख दिया। गैर मजरूआ का मतलब तो जानते हैं, ऐसी भूमि जिस पर कृषि न हो, वो सभी ज़मीन गैर मजरूआ है। तो उन ज़मीनों का क्या होगा, तो उसमें ये देखना है यदि गैर मजरूआ आम है, गैर मजरूआ खास है और गैर मजरूआ मालिक है या फिर बकास्त है, तो इन ज़मीन का कैटेगरी गैर मजरूआ आम ज़मीन वो सब ज़मीन आएगा, वो सभी ज़मीन जिसका कि जिस पंचायत में गैर मजरूआ आम ज़मीन है, यदि उस पंचायत के सभी आदमियों के उस पर अधिकार होता है, सभी मिल के उपयोग करता है, किसी खास व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता है। और गैर मजरूआ खास और मालिक वो वहाँ का ज़मींदार का वो ज़मीन होता है, जिस मौजे का ज़मींदार था ना उसका ज़मीन हो जाता है। लेकिन जब ज़मींदारी उन्मूलन हुई तो गैर मजरूआ आम, खास और मालिक, गैर मजरूआ आम का ध्यान से सुनिए, गैर मजरूआ आम, खास और मालिक यह ज़मीन जो है सरकार में विलीन हो गई। क्योंकि पहले ज़मींदार जो था वह लगान दे रहा था, वर्तमान में जो है ज़मींदार सरकार बना तो वो सरकार ले लिया। लेकिन इसमें कंडीशन रखा गया कि बहुत सारे ऐसे भी तक ज़मीन था गैर मजरूआ खास मालिक जिस पर कि कृषि कार्य होने लगे थे, और ज़मींदार को बोला गया कि आपने कितने ज़मीन को किस किस को बंदोबस्ती किया है, तो आप एक पत्र पत्रिकाओं में लिख के दीजिए, एक रिटर्न लिख के दीजिए। तो ज़मींदार ने जितने लोगों को बंदोबस्ती किया था वो रिटर्न वो जो लिख के दिया वही रिटर्न होता है। आपने कितने एकड़ ज़मीन लिखा वो भी लिख के दी तो वो भी लिख के दिया। जबकि उसमें नियमावली में साफ प्रावधान था, जो भूमि हदबंदी कानून आया था ध्यान सर्वे में, ध्यानपूर्वक सुनिए, एक बार नहीं यदि समझ आए तो 2 बार सुनिए, क्योंकि यह जो सर्वे चल रहा है उसमें आपको बहुत ही कारगर साबित हो। तो ज़मींदार को भी एक निश्चित पैमाना किया गया
क्या किया गया, ज़मींदार लोग को जब ये बताया गया कि आप कितना ज़मीन रखे हैं ब्यौरा में, तो उनकी एक एक ज़मीन 500 एकड़ 600 एकड़ ऐसे ऐसे ज़मीन था। सरकार ने भूमि हदबंदी कानून 1961 में लाया और उसको हद बांध दिया गया कि अब जो है आप जो है कृषि भूमि मात्र 15 एकड़ जो है सो रख सकते हैं। एक परिवार, जो ज़मींदार का एक परिवार होता है वो 15 एकड़, और जो है अन्य कृषि भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं होता, मान लीजिए आम का बाग हो या फिर पत्ती हो, ये सब भूमि जो है जो आप 18 एकड़ रख सकते हैं। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया, एक परिवार ने 15 दूना 30 33 एकड़ के करीब ज़मीन एक परिवार ज़मींदार का रख सकता है। इससे यदि अधिक हो ज़मीन तो वह बिहार सरकार की होगी। जी हाँ दोस्तों, भूमि हदबंदी के कानून के तहत। लेकिन ज़मींदार लोग भी बहुत तेज़ निकले। वो क्या किए, एक परिवार, मान लीजिए एक परिवार में क्या होता है, एक मियाँ, एक बीवी और बच्चे होते हैं। इसके बाद वो क्या किया, और रिश्तेदार जितने भी थे उनके परिवार, उन सब को उन्होंने बंदोबस्ती करते गया। इस प्रकार से हमारा फिर भी ज़मीन बहुत सारे बच गया। तो इन्हीं सब को जो है आधार मानते हुए सरकार ने देखा है कि बहुत सारे गड़बड़ी जो है रिविजनल सर्वे में करा लिया गया है। ऐसा बात नहीं है कि 100 के 100% रिविजनल सर्वे जो है खतियान जो है सो गड़बड़ी है, नहीं। 100 में से तो नहीं तो मान लीजिए 30-40% तो गड़बड़ी है ही। वैसे रैयत को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मान लीजिए जिसके नाम से CS खतियान था और उसी के पूर्वज के नाम से RS खतियान खुला है, तो वैसे रैयत को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और वैसे भी रैयत को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। CS खतियान वाले रैयत यदि बिक्री कर दिया ज़मीन और विक्रय पत्र है RS वाले के पास, हाँ, तो वैसे भी रैयत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी रैयत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि CS वाले का ज़मीन नीलाम हो गया और नीलामी पत्र के आधार पर उन्होंने रिविजनल खतियान खुलवा लिया, नीलामी पत्र है उसके पास, तो वैसे भी रैयत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी रैयत को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जो CS वाले का ज़मीन यदि ज़मींदार किसी को बंदोबस्ती कर दिया और उसके पास रिटर्न है और रिविजनल खतियान खुला हुआ है, तो रिटर्न है और रिविजनल खतियान है, तो वैसे भी रैयत को अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बंदोबस्ती पत्र या रिटर्न होना। क्योंकि ज़मींदार के पास ये पावर था, यदि आपने ज़मीन का लगान नहीं दे पाते हैं तो वो ज़मीन आपकी नहीं हो पाएगी। वो ज़मीन जो है उस समय ज़मींदार की हो जाती थी। वो चाहे आपको नीलामी कर, आप नहीं वैसे समर्पण करें तो नीलामी करवाता होता। कितना तो रैयत जो है सो वैसे ही अपना छोड़ के चला जाता, कितना छोड़ ही देता था। तो उसको क्या करता था ज़मींदार, दूसरे को बंदोबस्त, और जिन जिन को बंदोबस्त किया उन सभी को यदि रिटर्न पत्र मांगेगा, रिटर्न में नाम होगा, तो उन्हीं सब के नाम से खाता खोल दिया जाएगा। परेशानी किन किन को होनी है, परेशानी उनको होने वाली है जो कोई आधार नहीं बताएगा। मान लीजिए रिविजनल खतियान है, कोई आधार नहीं बताने वाले हैं, CS वाले दावा कर रहे हैं, तो उन लोगों को परेशानी हो सकती है। बहुत सारे सेल्डेड भी RS के आधार पर बना लिया, उन सबको परेशानी हो सकती। बहुत सारे क्या हुआ कि CS खतियान, पुराना जो खतियान है उसमें गैर मजरूआ ज़मीन है, लेकिन क्या किया गया है रिविजनल में जो है रैयती कर दिया। उन लोगों को परेशानी होने वाली है, भैया रैयती कैसे हुआ, आपके पास बंदोबस्ती कोई है ज़मींदार का, तब ये हो सकता है ना, कैसे हो गया रैयती। और बहुत सारे लोगों को परेशानी, बहुत सारे लोगों को सुविधा भी होगा कि CS में उसके पूर्वज के नाम था लेकिन RS में सरकार, बिहार सरकार कर दिया, तो उन लोगों को परेशानी ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों को जो है परेशानी ख़त्म हो जाएगा आसानी पूर्वक। जैसे ही वो पुराना खतियान दिखाएगा तो उसको जो है ऑटोमेटिक ही सर्वे कर दिएगा। दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, और यदि जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम इसी प्रकार के आप लोगों को वीडियो बनाते रहे। आगे भी बहुत सारे इस पर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या क्या पेपर कैसे निकलता है, तो हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। इस समस्या का समाधान आप लोगों के लिए हम इसी